हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। मैं संदीप सुडा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद संदीप सुडा पे। अपने स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र के हिंदी व्याकरण से संबंधित एक सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें अपने हिंदी व्याकरण से जितने भी आरपीएससी में पुरानी भर्तियों में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे पिछली भर्तियों में, उन सबका अपने सोल्यूशन यहाँ कर रहे हैं और 360 डिग्री विश्लेषण कर रहे हैं कि उनका उत्तर दो होगा तो दो क्यों होगा, एक होगा तो एक क्यों होगा, अगर तीन नहीं होगा तीन उत्तर क्यों नहीं होगा। पूरा 360 डिग्री विश्लेषण करते हैं। सभी साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि सर ये जो क्लास तो हमें प्रोवाइड हो रही है, इसके साथ साथ हम पढ़े कहाँ से। तो थोड़े दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं। अगर आप संधि समास की या सॉरी संधि की उपसर्ग प्रत्यय की कोई क्लास हो तो क्लास भी आप हमें प्रोवाइड कराओ, तो उनके लिए एक मैं आपको सजेशन देता हूं कि अपने पढ़ाई संसार ऑनलाइन ऐप है, ये जो पढ़ाई संसार ऑनलाइन ऐप है, इस ऐप पर आप वीडियो कंटेंट भी प्राप्त कर सकते हो। कोई सामान्य शुल्क है, कोई 100-120 रुपए शुल्क है। इस शुल्क में आपको पूरे के पूरे वीडियो मिल जाएंगे। जब भी आप फ्री हो, फ्री टाइम में वीडियो देख सकते हो। ये पढ़ाई संसार ऑनलाइन ऐप है। इस ऑनलाइन ऐप में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो इसमें सारे वीडियो कंटेंट स्कूल व्याख्याता के प्रथम प्रश्न पत्र के हिंदी व्याकरण से संबंधित 4 प्रश्न है, 4 प्रश्नों के पूरे वीडियो इसमें बनाई हुई है। हाँ जी, अपने शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण के प्रश्न है जो ये जो पेपर है, ये पेपर 14 दिसंबर 2020 को जो पहली पारी में हुआ था, 10 से 11:30 बजे के बीच में हुआ था। ये संस्कृत शिक्षा विभाग स्कूल व्याख्याता और 2020 का पेपर अपने सोल्व कर रहे हैं यहाँ। इसमें जैसे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न संधि से संबंधित है। याद रखना, आपके पेपर में भी पूछा जाएगा तो पहला प्रश्न संधि से संबंधित ही पूछा जाएगा। संधि के प्रश्न इसमें बहुत ज्यादा आ रहे हैं, अपने रिपीट कर रहे हैं तो रिपीट में भी आपने देखा होगा प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं संधि के। संधि का तो एक प्रश्न पक्का ही आएगा, 100% प्रश्न पूछा जाएगा संधि का। अपने पहला प्रश्न कर रहे हैं कि सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। सही संधि विच्छेद अगर देखें तो इनमें जैसे ये चारों के चारों ऑप्शन है, चारों के चारों ऑप्शन में से पहले तो आपको बता दें कि इसमें कौन से में सही संधि विच्छेद है। तो इसमें से सही संधि विच्छेद सत प्लस में आचार का सही संधि विच्छेद है। और बाकी जो चारों ऑप्शन है, वो जो तीन ऑप्शन है, तीन का संधि विच्छेद, जैसे परीक्षा है, परीक्षा का संधि विच्छेद होता है परि प्लस में इक्षा, ये इक्षा होता है, ये वाला नहीं होता भाई। परि प्लस में इक्षा से परीक्षा बनता है। और इसमें संधि कौन सी हो रही है, तो इसमें दीर्घ स्वर संधि हो रही है। ये जो अनुच्छेद शब्द है, इसमें जो इसका संधि विच्छेद होता है तो ये अनु प्लस में छेद होता है, सीधा अनु प्लस में छेद। ये व्यंजन संधि का एक नियम है। व्यंजन संधि के एक नियम के तहत स्वर के बाद में कभी भी छह आ जाए तो बीच में चय का आगम होता है। तो इसमें संधि कौन सी हो रही है, तो इसमें इसमें व्यंजन संधि हो रही है। ये जो सत प्लस में आचार से सदाचार बन रहा है, तो के बाद में कोई भी स्वर या व्यंजन निर्नासिक वर्ण या फिर निर्नासिक स्वर आ जाए तो ये तय है, अपने तीसरे में बदल जाता है। इसमें संधि कौन सी हो रही थी, इसमें व्यंजन संधि हो रही है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगर देखें तो स्वेच्छा है, तो स्वेच्छा का संधि विच्छेद स्व प्लस में इच्छा होता है, ना कि सु प्लस में इच्छा होता है। स्व प्लस में इच्छा से मिलकर ये स्वेच्छा बनता है। और इसमें संधि कौन सी हो रही है, तो इसमें गुण स्वर संधि हो रही है। ठीक है ना। तो इसमें उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, तो उत्तर नंबर 3 सही हो जाएगा। पहले का उत्तर क्या होता, तो परि प्लस में ईक्षा से मिलकर परीक्षा बनता है दीर्घ स्वर संधि के तहत। अनु प्लस में छेद से मिलकर ये अनुच्छेद नहीं होता, बल्कि अनु प्लस में छेद, ये अनु प्लस में छेद से मिलकर अनुच्छेद बनता है। सदाचार सही है। और स्वेच्छा देखा जाए तो सु प्लस में इच्छा न होकर ये क्या होगा, तो स्व प्लस में इच्छा से मिलकर क्या बन जाएगा, तो ये स्वेच्छा बन जाएगा। ठीक है ना। अपने अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उपसर्ग से संबंधित। अगला प्रश्न है वो उपसर्ग से संबंधित है कि शब्दगत उपसर्ग एवं प्रत्यय से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। ये पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। अगर देखा जाए अभ्यर्थी शब्द है, तो अभ्यर्थी में तो अभी उपसर्ग है। अभी के अर्थी शब्द लगने से अभ्यर्थी बन रहा है। ये अभ्यर्थी, इसमें तो उपसर्ग कौन सा आ रहा है, तो अभी उपसर्ग आ रहा है। ठीक है। इसमें संधि कौन सी हो रही है, तो इस संधि भी याद रख लेना, इसमें कौन सी संधि हो रही है, तो इसमें यण संधि हो रही है। ये जो पर्याप्त शब्द है सही नहीं है, तो इसका उत्तर एक ही हो जाएगा। अभी अभ्यर्थी में ए उपसर्ग नहीं है, बल्कि कौन सा उपसर्ग है, तो अभी उपसर्ग है। सब में ही बताते हैं आपको कैसे है। ये पर्याप्त है, तो पर्याप्त में परि उपसर्ग है, लेकिन इसका संधि विच्छेद करते हैं तो परि प्लस में आप से मिलकर ये पर्याप्त बनता है। और ये किसके तहत बनता है, तो ये यण संधि के तहत बनता है। परि प्लस में आपसे मिलकर पर्याप्त, बिल्कुल सही है। ठीक है ना। अगर ग्रामीण में देखा जाए तो ईन प्रत्यय है, ग्राम के ईन प्रत्यय लगने से ये ग्रामीण बनता है, बिल्कुल सही बात है। ये ग्राम के ईन प्रत्यय लगने से ये ग्रामीण बनता है। ये कौशल में ए प्रत्यय है, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है ये। कौशल शब्द जो बना है, ये कौशल शब्द कुशल के ए प्रत्यय लगने से बना है। ये कुशल
ये जो कुशल शब्द है, इस कुशल शब्द के ए प्रत्यय लगने से बना है। जो जितने भी विद्यार्थी मेरे से ऑफलाइन पढ़े हुए हैं, मार्गदर्शन लिया हुआ है, या फिर जो साथी ऑनलाइन पढ़े हुए हैं, उन सबको एक प्रत्यय का नियम करवाया हुआ है कि ए प्रत्यय, छोटी प्रत्यय, बड़ी प्रत्यय, ए प्रत्यय, इक प्रत्यय, अयन प्रत्यय और आयन प्रत्यय, ये 8 प्रत्यय जहां कहीं भी लग जाते हैं तो शुरू में जो उ होता है उ का औ हो जाता है, और उ का औ होने के कारण ये कुशल के ए प्रत्यय लगने से क्या बन जाता है, तो ये कौशल बन जाता है। तो इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा कि अभ्यर्थी में ए उपसर्ग नहीं है, बल्कि कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें अभी उपसर्ग है। याद रखना, आपके जो टारगेट है 4 में से 4 प्रश्न सही करने के, वो 4 में से 4 प्रश्न ही सही होंगे। रोजाना आपको एक वीडियो कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूं, ताकि क्या है कि जो आपके पेपर में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। बाकी मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो प्रश्न उदाहरण रिपीट कर रहा हूं ना, ये सारे के सारे आपके सीधे के सीधे पेपर में ही पूछे जाएंगे। आप जब पेपर में बैठोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि सर का ये तो बताया हुआ है, ये भी सर का बताया हुआ है, ऐसे लगेगा आपको ये प्रश्न तो किया हुआ है, क्योंकि सारे प्रश्न अपने सोल्व कर रहे हैं, वो यही सोल्व कर रहे हैं। और आरपीएससी की पुराने पेपरों से सोल्व कर रहे हैं, तो क्या है कि जितने भी प्रश्न आएंगे तो आरपीएससी से बाहर नहीं आते, भी प्रश्न रिपीट होते हैं। बस क्या होता है, उनकी जो लैंग्वेज है, उनका जो तरीका है वो चेंज हो जाता है, बाकी प्रश्न है वो सारे सेम के सेम ही रहते हैं। इसमें अगर देखें तो विपरीतार्थक शब्दों को सुमेलित कीजिए। विपरीतार्थक का दूसरा नाम क्या होता है, तो विपरीतार्थक अपने ऐसे याद कर सकते हैं, विलोम शब्द। विपरीतार्थक क्या होते हैं, तो विलोम शब्द होते हैं। इसका अगर दूसरा अर्थ देखा जाए तो विपर्याय होते हैं। ये विपरीतार्थक या फिर विपर्याय होते हैं। रिजु का विलोम शब्द वक्र होता है। रिजु का मतलब सरल होता है। रिजु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो वक्र हो जाएगा, ठीक है ना, वक्र। ये जो स्थावर, स्थावर का विलोम शब्द जंगम होता है। स्थावर का विलोम शब्द जंगम, जगह पूछना कठिन हो जाए, स्थावर मतलब स्थिर रहे जो स्थावर। ये जो मूक है, मूक का विलोम शब्द वाचाल होता है। मूक का मतलब चुप और वाचाल का मतलब बोलना, ज्यादा बोलना वो वाचाल, और मूक का मतलब है चुप हो जाएगा ये, ठीक है ना। उग्र, उग्र का मतलब होता है भयंकर रूप से। उग्र का विलोम शब्द सौम्य, सौम्य का मतलब हो जाएगा शालीन हो जाएगा। अब देखो, एक नंबर में 4 ऑप्शन आ रहा है, अब ए में 4 ऑप्शन आ रहे हैं, ये 2 है यहां। देखो ये जो ऑप्शन है ना, इसमें इसमें देखो, मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर देता हूं। इसमें जो 4 ऑप्शन आ रहे हैं ना, इन 4 ऑप्शन में से ये जो पहला ऑप्शन है, ये पहला ऑप्शन देखते ही आपको पता लग जाएगा कि पहला ऑप्शन क्या है। अब इसमें से चारों के चारों ऑप्शन आपको रिपीट करवा दिए, लेकिन इनमें से क्या है, जैसे ए में रिजु का विलोम शब्द वक्र होता है, तो ए में 4, ठीक है, ए में 4 और ए में 4 2 ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ, या ए में 4 और बी में 4 2 ऑप्शन आ रहे हैं। उसके बाद में स्थावर का विलोम शब्द जंगल, जंगम होता है, ये भी ऑप्शन मिल रहा है। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन जैसे ही आपको आता है, वैसे ही आपका उत्तर सही हो जाएगा। मूक का विलोम शब्द वाचाल होता है, तो सी में 2 देखेंगे, सी में 2 कौन सा होता है, ये हो रहा है, ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। और डी में 3, ये जो डी है उग्र, उग्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सौम्य हो जाएगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर है 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका उत्तर 2 नंबर हो जाएगा। रिजु का विलोम शब्द वक्र हो जाएगा, स्थावर का जंगम हो जाएगा, मूक का वाचाल हो जाएगा, और उग्र का सौम्य हो जाएगा, ठीक है। ये जो उग्र का विलोम शब्द क्या होता है, तो उग्र का विलोम शब्द सौम्य होता है। हाँ जी, अगले जो प्रश्न है, इनमें से अपने को देखना है कि इनमें सही तरीके से शुद्ध शब्द कौन से है और अशुद्ध शब्द कौन से हैं, ये देखना है। और इसके लिए क्या है कि आपको पहले निशान मारना पड़ेगा कि कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है, बाद में इसका उत्तर सही आ जाएगा। आपने देखे तो दैनंदिनी बिल्कुल शुद्ध है, ये दैनंदिनी होता है, ये दैनंदिनी, ठीक है ना, दैनंदिनी। आप जब टीचर बन जाओगे तो टीचर बनने से क्या है कि स्कूलों में जब आपकी पोस्टिंग आएगी, तो पोस्टिंग आने के कारण क्या है कि आपको रोजाना अध्यापक डायरी भरनी होती है। आपने दिन में क्या पढ़ाया वो अपने डीडीओ से या फिर पीओ से या फिर प्रिंसिपल से वेरीफाई करवाना होता है। तो वो अध्यापक दैनंदिनी डायरी होती है, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम अध्यापक दैनंदिनी डायरी होता है। ये दैनंदिनी बिल्कुल शुद्ध है। ये जो सर्वोपरि है ये अशुद्ध है। ये जो भरतर्सना ये भी अशुद्ध है। ये जो ख्यात देखें तो ख्यात बिल्कुल शुद्ध है। ये ख्यात और ख्याति ठीक सही बात होती है। तो इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा, ए और डी ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें डी और ए घुमाया हुआ है ऑप्शन लेकिन उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो उत्तर नंबर है 4 हो जाएगा। एक तो ए सही है और एक कौन सा सही है, तो डी। अब ये जो सर्वोपरि कौन सा शुद्ध होगा, तो सर्वोपरि ये वाला शुद्ध होगा। सर्वोपरि ये वाला शुद्ध होता है। बरसना देखा जाए तो बरसना ये वाला शुद्ध होता है। बरसना है ना, वो बरसना ये वाला शुद्ध है। तो बरसना
ये वाला शुद्ध ये शुद्ध हो जाएगा, सर्वोपरि ये वाला शुद्ध हो जाएगा, ये वाला शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो साथी नए जुड़ रहे हैं उनको बता दें कि अपने स्कूल व्याख्याता प्रश्न पत्र की एक सीरीज शुरू की है और उसी सीरीज के माध्यम से अपने जो प्रश्न कर रहे हैं उन प्रश्नों में 4 प्रश्न आरपीएससी के जो पूछे जाते हैं उन प्रश्नों से संबंधित अपने पीडीएफ कर रहे हैं और उसमें इसका उत्तर ए क्या होता है, बी क्या होता है, उत्तर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो कौन सा उत्तर क्यों नहीं है, ये सारी अपने सॉल्यूशन विश्लेषण है वो यहाँ यूट्यूब पे कर रहे हैं। जितने भी साथी ये वीडियो नया देख रहे हैं या फिर पहली बार जुड़े वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना ताकि क्या है कि हमें भी प्रोत्साहन मिलता रहे। आगे अपने अगला वीडियो देखते हैं कि सॉरी अगला प्रश्न देखते हैं कि वाक्य तथा वाक्यगत अशुद्धि को सुमिलित कीजिए। अब इसमें क्या है कि तुम तुम्हारा काम करो, यह मेरा ही हस्ताक्षर है, उसका ससुराल जयपुर में है, संसद में बजट के ऊपर चर्चा होगी। अब इसमें गलतियां हैं कहीं न कहीं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि गलतियां कौन कौन सी है। तो एक तो गलती है तुम अपना काम करो, ये गलती है। यह मेरे ही हस्ताक्षर है, मेरा नहीं होता मेरे होते हैं। ठीक है, उसका ससुराल नहीं होता बल्कि उसकी ससुराल होता है, उसकी ससुराल होता है, उसकी ससुराल जयपुर में है। संसद में बजट के ऊपर नहीं होता बल्कि बजट पर चर्चा हुई। अब ये कौन कौन सी अशुद्धियां सामने जो दी गई है उस पर तीर का निशान लगा के देखेंगे कौन सी अशुद्धि है। तुम तुम्हारा काम करो ना, ये अशुद्धि सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। तुम्हारा, अपना, आपका, आपकी, आपके, आपसे, आपको, उन्होंने, मैं, मुझे, हम, हमें, हमको, हमसे, हमारा, हमारी, हमारे, आपको, आपका, आपकी, उसका, उसकी, वह, यह, ये, वे, जिसने, उसने, उसका, उसकी, उसके, ये जो सारे के सारे शब्द है ये सर्वनाम होते हैं। तो ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। यह मेरा ही हस्ताक्षर नहीं है बल्कि ये हस्ताक्षर कभी एक वचन में प्रयुक्त नहीं होता, हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो ये कौन सी अशुद्धि है, तो ये वचन संबंधी अशुद्धि है। उसका ससुराल जयपुर में नहीं होता, ससुराल शब्द है वो स्त्रीलिंग होता है। मैं कहते हैं ना कि मेरा ससुराल है, मेरा ससुराल नहीं होता बल्कि मेरी ससुराल होता है। तो ये जो अशुद्धि है ये लिंग संबंधी अशुद्धि है। और संसद में बजट के ऊपर चर्चा हुई, के ऊपर, के बाहर, के नीचे, के सामने, के दोनों ओर, के तीनों ओर, के चारों ओर, तो ये सारी की सारी अशुद्धि है, ये कारक संबंधी है, संबंध का के की, ये वाली अशुद्धि है। तो एक नंबर पे देखेंगे तो ए में 3, ये देखो ये दोनों ऑप्शन में आ रहा है, ए में 3 तो बी में 4, ये बी में 4 हो रहा है। लेकिन जैसे ही सी का उत्तर देखेंगे वैसे ही उत्तर अपने को मिल जाएगा। हाँ जी, सी में 3, सॉरी सी में 2, तो ये देखो सी में 2, ये वाला उत्तर रहा। सी में 2 है तो डी में 1 है, ये डी में बजट संबंधी चर्चा वो तो कौन सी हो जाएगी, तो वो कारक संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ऐसे ही वीडियो मैं आपको और पहुंचाता रहूंगा। कई बच्चों के ये भी मैसेज आए थे कि सर चार जो प्रश्न है वो सफिशिएंट नहीं है एक दिन में, तो हमें क्या है कि ज्यादा प्रश्न प्रोवाइड करवाओ। तो कोशिश करूंगा एक दिन में 2 वीडियो अपलोड करने की, एक वीडियो सुबह अपलोड कर दिया करूंगा, एक वीडियो शाम को अपलोड कर दिया करूंगा। 4, लेकिन क्या है कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी में ज्यादा समय का वीडियो आजकल क्या है कि प्रोवाइड नहीं होता, क्योंकि 10 से 15 मिनट का वीडियो ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होता। और क्या है कि बीच में आपको जब भी टाइम मिले, 24 घंटे में जब भी टाइम मिले, आप YouTube खोलकर ऐसे वीडियो देखा करो, ताकि क्या है कि आपके लिए भी काम की चीज हो और आपके पेपर के लिए भी काम की चीज हो। ऐसे नहीं कि आपका टाइम वेस्ट हो जाए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण काम है ये। ठीक है, चलो अगले वीडियो में आप तक और नए नए कंटेंट और नए नए वीडियो आप तक, नए नए प्रश्न आपके लिए साझा करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है वो जरूर हमें दीजिएगा। आपकी राय से हमें क्या है कि हौसला मिलता है और आगे बढ़िया से बढ़िया वीडियो, बढ़िया से बढ़िया प्रश्न आप तक प्रोवाइड करने का मन करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, तैयारी करते रहना, बढ़िया तरीके से जी जान से तैयारी करो। ऐसी तैयारी करो कि कोई गुंजाइश न रहे रिजल्ट में कोई गुंजाइश नहीं रहे कि होगा या नहीं होगा, या हो सकता है कि नहीं हो सकता, आपका अपना श्योर होगा। ऐसी तैयारी करो। हिंदी से संबंधित आपको समस्या कर या फिर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चारों के चारों प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है। आपके जो कमेंट है वो कमेंट हमें वो ज्यादा उत्साहित करते हैं आगे से आगे वीडियो बनाने के लिए। आपके कमेंट वाकई में अच्छे आ रहे हैं। आपको और ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। धन्यवाद, अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।